नमस्कार। आज आप सभी के लिए मैं एक टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ जो कि है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। पृथ्वी के ध्रुवों पर हजारों साल से जमी बर्फ पिघल रही है। दुनिया भर में जंगल आग में भस्म हो रहे हैं। समुद्र का बढ़ता जलस्तर आने वाले सालों में कई बड़े शहरों को निगल सकता है। कहीं सूखा है तो कहीं आए दिन बाढ़ और तूफान आ रहे हैं। हालात बहुत ख़राब हैं। करोड़ों जिंदगियां दांव पर लगी हुई हैं। हो सकता है कि आज आप पर जलवायु परिवर्तन का सीधे तौर पर असर न पड़ रहा हो, लेकिन हम लोग जिस तरफ जा रहे हैं, आप भी जल्द ही इसकी चपेट में आ सकते हैं। समस्या इतनी गंभीर है कि पृथ्वी के अस्तित्व पर सवाल उठने लगे हैं। लेकिन ये नौबत क्यों आई? जलवायु परिवर्तन आखिर क्या है जिसकी हर तरफ इतनी चर्चा हो रही है? जलवायु परिवर्तन या फिर कहे क्लाइमेट चेंज का मतलब पृथ्वी के औसत तापमान में हो रही वृद्धि से है। लेकिन इस वृद्धि की वजह क्या है? ये तो आप जानते ही हैं कि पृथ्वी को प्रकाश और गर्मी सूरज से मिलती है। सूरज की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती है तो उनमें से कुछ किरणें परावर्तित होकर वापस अंतरिक्ष में चली जाती हैं और कुछ किरणों को हमारे वायुमंडल में मौजूद ग्रीन हाउस गैसें परावर्तित होने से रोक देती हैं। हमारे वायुमंडल में मौजूद ग्रीन हाउस गैसें जब परावर्तित किरणों को रोक देती है तो इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। वायुमंडल को आप पृथ्वी के चारों ओर गैसों का एक कवच भी सकते हैं या समझ सकते हैं। सूरज की इस गर्मी को वायुमंडल में मौजूद ग्रीन हाउस गैसें परावर्तित होने से रोक लेती हैं। उसी से पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है, वरना बेहद ठंड के कारण पृथ्वी पर न सिर्फ इंसानों का रहना मुश्किल हो जाएगा, बल्कि खेती भी आसान नहीं होगी और फिर दुनिया की आबादी का पेट भरना भी मुश्किल होगा। तो इसका मतलब ये है कि ग्रीन हाउस गैसों को हमारे सामने खलनायक के तौर पर पेश किया जाता है। वो तो बहुत ज़रूरी है, हाँ बिल्कुल है, लेकिन तभी जब उनकी मात्रा हमारे पर्यावरण में संतुलित हो। समस्या उस वक्त पैदा हुई जब इंसानी गतिविधियों के चलते कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा पर्यावरण में बढ़ने लगी, और जब ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ी तो वो सूरज की ज़्यादा गर्मी को सोखने लगी और इस तरह पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगा और यहीं से जलवायु परिवर्तन की समस्या शुरू हुई। इन ग्रीन हाउस गैसों में 6 मुख्य ग्रीन हाउस गैसें हैं। जलवाष्प, CO2, मीथेन, ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन शामिल हैं। इनमें सबसे खतरनाक कार्बन डाइऑक्साइड ही है, जो लंबे समय तक पर्यावरण में रहती है। इंसानी गतिविधियों से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हुई है, उसकी बड़ी वजह जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक इस्तेमाल है, यानी कोयला, डीजल, पेट्रोल और ज़मीन से निकलने वाली गैसों का इस्तेमाल। खासकर इसकी शुरुआत 1750 में हुई, जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 1750 में हुई है। तब से अब तक हमारे पर्यावरण में CO2 की मात्रा 30% तक बढ़ी है। इसका मतलब है कि जितना CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जितनी हमारे पर्यावरण में इस समय है, उतना पृथ्वी के 8 लाख साल के इतिहास में कभी नहीं देखा गया जितने की इस समय है। समस्या इसीलिए और बढ़ गई क्योंकि कार्बन सोखने वाले जंगलों की अंधाधुंध तरीकों से काटा जा रहा है। जो इन कार्बन डाइऑक्साइड गैसों को वन सोख लेते थे, उन वनों की अब कटाई होने लगी और जिस कारण ये गैस जो है बढ़ ही रही है। इसको सोखने के लिए या इसका निपटान करने के लिए कोई भी वृक्ष हमारे पास नहीं बचे हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का कहना है कि व्यापक औद्योगिकीकरण शुरू होने से पहले के मुकाबले अब पृथ्वी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। कई रिसर्च बताती है कि 1850 ईस्वी से लेकर इस सदी के आखिर तक पृथ्वी के तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस का बदलाव हो सकता है, और अगर ये बदलाव 2 डिग्री सेल्सियस का हो गया तो हम बर्बादी के मुहाने पर पहुंच सकते हैं।
तापमान बढ़ने का नतीजा है कि पृथ्वी के ध्रुवों पर बर्फ की चादर तेजी से पिघल रही है। इसका सीधा असर समुद्र के बढ़ते जल स्तर के तौर पर हम देख रहे हैं। 2005 से 2015 के बीच हर साल समुद्र के जल स्तर में 3.6 मिलीमीटर की वृद्धि हुई है। अगर ये यूं ही बढ़ता रहा तो दुनिया की कई देश और बड़े शहर समुद्र में समा सकते हैं। बढ़ते तापमान की वजह से मौसम में अप्रत्याशित बदलाव आ रहे हैं, जो अपने साथ सूखा, बेमौसम बारिश, बाढ़ और तूफान ला रहे हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस यानी 1.5 डिग्री सेल्सियस पर रोका जा सके तो यह सुरक्षित होगा। लेकिन दुनिया के देश अब भी मुनाफा नुकसान का हिसाब लगा रहे हैं। पर्यावरण कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पर्यावरण को बचाने के लिए जितनी गंभीरता और पक्के इरादे की ज़रूरत है वो अब भी दुनिया भर की सरकारों में नहीं दिखता। इसीलिए बड़ों के साथ साथ बच्चे भी अब सड़कों पर उतर रहे हैं और जलवायु संरक्षण के लिए कड़े कदमों की मांग कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि हम और आप क्या कर सकते हैं और क्या कर रहे हैं। बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि कार की बजाय साइकिल से चलिए, विमान की बजाय ट्रेन से चलिए, नई नई चीज़ें खरीदने से बचिए, पुरानी चीज़ों को फेंकिए मत, खराब हो जाएं तो ठीक कराइए, इस्तेमाल करिए, पेड़ लगाइए और हो सके तो अपनी सब्जी भी खुद लगाइए। यकीन मानिए, हम सभी के इन छोटे छोटे कदमों से हम पृथ्वी की बड़ी समस्या के साथ निपट सकते हैं और हमारी पृथ्वी को स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं इस जलवायु परिवर्तन के अपने विषय को यहीं विराम देना चाहूँगी। आशा करती हूँ कि आप भी अपने पर्यावरण के संरक्षण के लिए नए नए कदम उठाएं और पर्यावरण सुरक्षित के लिए हर एक प्रयास करें। हर एक कदम, आपका हर एक कदम बहुत ही कीमती है और वो पर्यावरण के संरक्षण के लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। इसी के साथ मैं कशिश आपसे अलविदा लेती हूँ। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।